प्रधानों से वसूल करके विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं। विकसित भारत तब बनेगा जब हमारी किसान की आय दोगुनी हो, निवेश और नौजवान को सम्मानजनक रोजगार मिले। ये जो डिलीवरी बॉय बना दे रहे हैं या इजराइल में वॉर जोन में भेजे जा रहे हैं, ये नौकरी नहीं है। और जो बीजेपी के लोग या बीजेपी के नेता अपने मंचों से कहते हैं भारत माता की जय हो, हम सब भारत माता की जय बोलते हैं। भारत मजबूत बने, ताकतवर बने, खुशहाल देश बने, हम सब चाहते हैं। लेकिन सोचो, शहीदों की याद में जो रिजंगला में बना था स्मारक, जो रिजंगला में स्मारक बना था, चीन की फौजों ने आकर के वो स्मारक तोड़ दिया। कोई कल्पना कर सकता है कि हमारा देश जो इतना ताकतवर है, हमारी फौज जो इतनी ताकतवर है, उसको झुकना पड़ रहा है। रिजंगला जो हमारा मेमोरियल था, उसको तोड़ दिया चीन के लोगों ने। क्या बीजेपी के लोगों के पास कोई जवाब है? ये जो आधी अधूरी नौकरी दे रहे हैं अग्निवीर, समाजवादी पार्टी कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। अपने नौजवानों को हम कहेंगे कि समाजवादियों को जिताइए, अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करने का काम करेंगे। जैसे पहली सम्मानजनक और सम्मान के साथ वर्दी पहनता था नौजवान, उसी तरह फौज की नौकरी देकर के उनको वर्दी बनाने का काम होगा। अखिलेश जी लोकप्रिय नेता डॉक्टर एसपी यादव जीवन भर गांव, गरीब, किसान और खासकर जो लोग वंचित हैं, जो लोग अभाव में जी रहे हैं, जिनके जीवन में कोई खुशहाली और रोशनी नहीं पहुंची, उनके लिए लगातार जीवन भर संघर्ष करते रहे। एसपी यादव जी जहां लोकप्रिय थे, समाज के सबसे गरीब लोग हैं, उनकी लड़ाई लड़ते रहे। समाजवादी पार्टी के वो संस्थापक नेता रहे। यहाँ की जनता ने कई बार उनको चुनकर के विधानसभा में पहुंचाया। जहां एसपी यादव दुख, दर्द, परेशानी में हमेशा खड़े रहते थे, वहीं तराई के इस क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे। हम लोगों ने उन्हें खोया है। हमारी पार्टी की और इनके परिवार की बहुत क्षति हुई है। इस समय मैं परिवार से मिला हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि जो दुख उस परिवार पे आया है, उसको सहन करने के लिए शक्ति मिले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने वोट को न बिखर पाए, इसलिए उन्होंने चलते चलते ये सम्मान देने का काम किया। अखिलेश जी, इंडिया गठबंधन को लेकर भाजपा तंज कस रही है कि आप लोग दूल्हा अभी नहीं डिसाइड कर पा रहे कौन होगा। सीट शेयरिंग को लेकर भी कांग्रेस नाराज है। बीजेपी को चिंता इस बात की करनी चाहिए कि उनके सांसदों की परफॉर्मेंस क्या है। यहाँ तो मान लीजिए गठबंधन के सांसद जीते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार उनकी रही, दिल्ली की सरकार उनकी रही। लखनऊ से चलकर के मैं बलरामपुर आया और मैं नीचे नीचे देखते आया कि अगर कहीं भी उन्होंने कोई कारखाना लगवाया हो तो बता दें हमें। जो आरोप समाजवादियों पे लगाते थे, अरे डबल इंजन की सरकार, और इन्वेस्टमेंट कितना, 40 लाख करोड़। अभी जो आपने गवर्नर स्पीच में पढ़ा होगा, 40 लाख करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट यूपी में आ रहा है तो बलरामपुर में निवेश क्यों नहीं आ रहा, गोंडा में निवेश क्यों नहीं पहुंचा? और इतने बड़े पैमाने पे जो बेरोजगारी है, इसका जवाब क्या है उनके पास? महंगाई का जवाब क्या है उनके पास? तो बीजेपी को चिंता करनी चाहिए। उनका सब सांसद इस संकट में है कि कहीं उनकी टिकट तो नहीं कट रही है। और जो हमें जानकारी मिली थी, मैंने पहले भी कहा, फिर दोहराता हूं उस बात को, कि सभी सांसदों की उनकी टिकट कटने जा रही है। जो एक सांसद हैं वो सीट बदलना चाहते हैं। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, वहाँ पे 32 बीघा SC ST OBC को लगभग 5 अरब रुपए का जमीन घोटाला हो गया, उनको मुआवजा तक नहीं मिला। मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद दूंगा। मैंने कई बार ये कहा कि अगर कोई पुण्य काम होने जा रहा हो, कोई बहुत बड़ा काम होने जा रहा हो और पीडीए के लोग दुखी हों, 90% आबादी वाले लोग दुखी हों, तो ऐसे पुण्य काम में उनको भी कम से कम भला होता।
और अगर जमीन घोटाला हुआ है, वो भी अगर गोंडा है, बलरामपुर है या अयोध्या जैसी जगह पर, 32 तो 71 तो बीघा जमीन सोचिए हुआ। जी। आप कल्पना करिए कि किस नाम पर, किस सरकार में इस तरह का घोटाला हो रहा है। अखिलेश जी 2024 लोकसभा तो ये बीजेपी के लोग सबसे बड़े भूमाफिया हैं, याद रखना आप। जहाँ कहीं भी जमीन कब्जा हो रही है और आप जांच करोगे तो वहाँ बीजेपी वाले ही मिलेंगे। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी भूमाफिया पार्टी बन गई है। अखिलेश जी बीजेपी के ये जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं, ये जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं और जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं और जो अग्निवीर के लोग कपड़े उतार के आंदोलन कर रहे हैं, इनसे कैसे बीजेपी बच पाएगी। और ये जो नई आवाज उठी है पीडीए वाली, इसमें पीड़ित दुखी अगड़े भी हैं, ये ना भूलें अपने आप को। जो पीड़ित हैं, दुखी अगड़े वो भी हैं, और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी भाइयों का ये समूह है और आधी आबादी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो 90% लोग इस पीडीए में शामिल हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे बचेगी। भैया ये बताइए, आप प्रधानों से वसूल करके विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं। विकसित भारत तब बनेगा जब हमारी किसान की आय दोगुनी हो, निवेश और नौजवान को सम्मानजनक रोजगार मिले। ये जो डिलीवरी बॉय बना दे रहे हैं या इजराइल में वॉर जोन में भेजे जा रहे हैं, ये नौकरी नहीं है। और जो बीजेपी के लोग या बीजेपी के नेता अपने मंचों से कहते हैं भारत माता की जय हो, हम सब भारत माता की जय बोलते हैं। भारत मजबूत बने, ताकतवर बने, खुशहाल देश बने, हम सब चाहते हैं। लेकिन सोचो, शहीदों की याद में जो रिजंगला में बना था स्मारक, जो रिजंगला में स्मारक बना था, चीन की फौजों ने आकर के वो स्मारक तोड़ दिया। कोई कल्पना कर सकता है कि हमारा देश जो इतना ताकतवर है, हमारी फौज जो इतनी ताकतवर है, उसको झुकना पड़ रहा है। रिजंगला जो हमारा मेमोरियल था, उसको तोड़ दिया चीन के लोगों ने। क्या बीजेपी के लोगों के पास कोई जवाब है? ये जो आधी अधूरी नौकरी दे रहे हैं अग्निवीर, समाजवादी पार्टी कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। अपने नौजवानों को हम कहेंगे कि समाजवादियों को जिताइए, अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करने का काम करेंगे। जैसे पहली सम्मानजनक और सम्मान के साथ वर्दी पहनता था नौजवान, उसी तरह फौज की नौकरी देकर के उनको वर्दी बनाने का काम होगा। अखिलेश जी, लगता है इनकी सरकार में कानून व्यवस्था जीरो हो गई, इनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जीरो हो गई। और अस्पताल का हाल तो ये है, मुझे याद है एक रात में लगभग 11 सवा 11 बजे जग रहा था और इसी गोंडा की एक खबर मैंने देखी टीवी पर जो चली कि एक श्रीवास्तव परिवार, उसके परिवार के सदस्य डॉक्टरों से लड़ रहे हैं और डॉक्टर से ये कह रहे हैं कि तुमने इंजेक्शन लगा दिया मेरी परिवार के सदस्य जिसकी जान चली गई, वो गर्भवती महिला की। वो दिन और आज का दिन, बताओ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या है, बच्चों की कितनी जान जा रही है। अगर कोई गर्भवती महिला है, कोई पीड़ित आए, बीमार आए, क्या इलाज संभव है? और फिर भ्रष्टाचार का क्या बोलना। मैंने तो सदन में कहा, पहले भी कहा, फिर कहता हूं, प्रेस के साथियों से भी कहा और मैं फिर कहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भूमाफिया कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भूमाफियाओं का काम कर रहे हैं, जमीनें कब्जा कर रहे हैं। और दुख बोलूं, खुशी बोलूं या जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को याद करूं, अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी गोरखपुर गए थे और गोरखपुर जाकर के उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं पे लगाम लगनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र में ये सोचते हैं कि भूमाफियाओं को लगाम नहीं लगी है, तो बताओ गोंडा में कैसे भूमाफियाओं की लगाम लग जाएगी? क्या भूमाफियाओं का जो नारा दे रहे हैं जीरो टॉलरेंस का, क्या जो जमीन कब्जा रहे उन्हें ये सरकार छू भी पाएगी क्या? और फिर अगर इतनी साफ सुथरी है, अगर ये वाकई मर्यादित हैं, आदर्श जीवन के रास्ते पे चलते हैं, तो सार्वजनिक क्यों नहीं करते रजिस्ट्रियां?
गोंडा की रजिस्ट्री कर दो। सार्वजनिक सबसे ज्यादा जमीनें किसने खरीदी हैं? अयोध्या की सार्वजनिक कर दें कि रजिस्ट्रियां किसने की हैं? इतने बड़े घोटाले। और जब पुण्य काम हो रहा हो उस समय गरीबों को तकलीफ और परेशानी दी जाए। ये लोग कहते हैं नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गए। अभी आपने देखा रोजगार के नए अवसर, लोग इजराइल जा रहे हैं, लाइन लगी है इजराइल में जाने के लिए। सोचो वॉर जोन में यहाँ के नौजवान 40,000 45,000 रुपए की नौकरी करने जा रहे हैं। जो निवेश के सपने दिखाए थे, निवेश कितने जमीन पर पहुंचे? हमारे किसान की क्या आय दोगुनी हो गई? ये प्रधान और हमारे पत्रकार जानते होंगे। ये जो विकसित भारत का जो नारा देकर के आयोजन चल रहा था, क्या प्रधानों से पैसे नहीं वसूले गए?